हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम लोग चलिए आज कोनिक सेक्शन पढ़ते हैं। कोनिक सेक्शन में एक छोटा सा पार्ट है आपको, सर्कल। उसको पहले देखेंगे। इसमें तो हालांकि सर्कल है, इलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, लेकिन हम लोग सबसे पहले सर्कल की बात करेंगे। क्या क्या है? पहला है सर्कल है, दूसरा पहला हो गया सर्कल, दूसरा इलिप्स, पैराबोला, उसके बाद और लास्ट है आपको हाइपरबोला। तो हम लोग पहले इसको देखने वाले हैं, बाकी बाद में बात करेंगे कि क्या होता है। सर्कल में हम लोग बात करने वाले हैं। डेफिनेशन क्या होगा? सर्कल का डेफिनेशन देखा जाए तो ये अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स is the of set of all points in a plane एनसीईआरटी में ये डिफिनेशन दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इन ए प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंस, मतलब बराबर बराबर, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम a fixed point in the plane। मतलब कहने का मतलब ये है कि फिक्स्ड पॉइंट जो है वो सेंटर है सर्कल का, और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या होगा? वो रेडियस होगा। जैसे इस तरह का फिगर है हमारा, तो ये फिक्स्ड पॉइंट है और ये जो है आपका रेडियस है। ठीक है, तो इसको हम फिक्स्ड पॉइंट बोलेंगे, जिसको हम लोग सेंटर बोल रहे हैं। क्या है ये? सेंटर है। फिक्स्ड पॉइंट हमारा क्या है? सेंटर है, और ये वाला है रेडियस। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। इसका कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम नहीं, कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जो बेसिक चीज़ें जाननी चाहिए, ज़रूरत की चीज़ें है ना, उसको मालूम होना चाहिए आपको। अगर एक ये ले लें और इसमें कोई पॉइंट, इसमें एक सर्कल बनता है, इसमें एक सर्कल बना हमारा, ये एक्स एक्सिस को भी टच करके करेगा, कभी कभी वाई एक्सिस को भी टच करेगा, कभी दोनों टच करेगा, कभी सेंटर से पास करेगा, कभी एक्स एक्सिस से पास करेगा। जो भी कंडीशन है वो सब हम आपको देखते हैं, बताते हैं अभी। तो ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट है, इसको मान लेते हैं एच और के है ये। और यहाँ पे कोई पॉइंट है, सर्कल देखिए गोल नहीं बना है, आप इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। गोल बनाना है आपको, हम खुद हाथ से बना रहे हैं। यहाँ पे पी हो गया और यहाँ पे सी हो गया, सेंटर है। तो एनसीईआरटी में ही ऑलरेडी दिया हुआ ये। तो ये भाई देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो आर है, तो आप डिस्टेंस फार्मूला पढ़े होंगे, आप वो वाला फार्मूला लगा लीजिए। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस, है ना, डिस्टेंस का जो भी होता है, और
वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, यही होता है इसका ये फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल है, आसान है, कोई भारी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज़ सेंटर से पास करती हो, जैसे सेंटर पर एक्स एक्सिस बन रहा है हमारा, यहाँ सेंटर है और यहाँ से ये आया इस तरह से, ये आया इस तरह से, सेंटर हमारा ओरिजिन ही हो गया, सेंटर ही ओरिजिन हो गया हमारा। और कोई पॉइंट अगर दे दिया आपको कहीं और, सपोज करते हैं यहाँ पे, तो ये पॉइंट हम आपका मान लेते हैं कि एक्स और वाई है। अब ये 0 0 होता है सेंटर, तो आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो आर है, तो आप डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला से तो एक्स माइनस 0 एक्स ही स्क्वायर होगा। ठीक है, एक बात एक्सिस है तो 2D डायमेंशनल फिगर जो हमारा उसका दोनों का सेम है। अगर वो सेंटर से पास करता हो, जैसे इस तरह से है और यहाँ से वो पास कर रहा हो, ये इस तरह से, यहाँ से पास कर रहा हो, तो फिर अगर यहाँ से पास कर रहा हो तो देखो ये सर्कल जो है ना यहाँ से पास कर रहा है, इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट जो हमारा होगा 0 0 होगा। अब यहाँ पे कोई इसका सेंटर देख लो, ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो ये सेंटर को आप क्या मानते हैं, अल्फ़ा और बीटा मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होगा, ये भी सिंपल है। ठीक है, लेकिन इसका जनरल जो ये होता है हमारा, क्या बोलते हैं, इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, इस जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, हम लोग जनरल इक्वेशन की बात करें अगर, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस का जोड़ लीजिए, ये होता है प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है जनरल फॉर्म। तो अब देखिए इस जनरल फॉर्म में आप गौर कीजिएगा, जब मेरा इस तरह का पॉइंट अगर हो, जैसे अगर ये एक्सिस से टच करके पार कर रहा है, यहाँ पे एक्सिस है, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस तो होगा आपका अल्फ़ा होगा और वाई एक्सिस 0 होगा, तो ये वाला सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर क्या हो जाएगा, इसका सेंटर ये होगा, तो इसका सेंटर आपका क्या हो जाएगा, तो ये सेंटर तो आपको दिखेगा, तो यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वही ना आप लीजिएगा, ये डिस्टेंस, तो ये आपका क्या होगा, बीटा मान लेते हैं कि बीटा होगा ये। तो देखिए बीटा लेंथ है, लेंथ तो बीटा है ना, लेंथ बीटा, पॉइंट मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये सॉरी हाँ एक्स एक्सिस पर अल्फ़ा है। तो आप यहाँ से क्या निष्कर्ष निकालिएगा कि जब इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट इसमें एक्स वाई होगा हमारा, है ना, तो एक्स माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू ले आर का स्क्वायर, तो आर तो बी हो गया। तो देखिए इसको जब सोल्व कीजिएगा तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा एक्स माइनस 2 बीटा वाई और प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यही है दिया हुआ सर्कल ये। ठीक है, इसका रेडियस और सेंटर किस तरह से निकालिएगा, तो देखिए रेडियस निकालने के लिए वो थ्योरी में हम लोग देख लेंगे जब, उसके लिए फिर भी बता देते हैं आपको रेडियस निकालने के लिए क्या कीजिएगा। आपको रेडियस निकालने के लिए एक फार्मूला याद रखना होगा आपको, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये रेडियस का, ये कैसे आया ये अभी हम प्रूव करते हैं। ठीक है, हाँ ये अभी हम लोग प्रूव कर देते हैं यहाँ पे इसको, उसके बाद आपको आगे बढ़ते हैं।
ठीक है जी। ये इसका रेडियस और सेंटर निकालने के लिए आपको बता देते हैं, जो जनरल फार्मूला हमने आपको बताया था। जनरल फार्मूला आप देख लीजिए, जनरल फार्मूला जो बताया था वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये था। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर देंगे दोनों को, तो 2gx इक्वल टू 8x है एक जगह पे, यानी g की वैल्यू आ जाएगा 4। अब देखिए g की वैल्यू 4 आएगा और 2fy इक्वल टू क्या है, 10y। तो यहाँ से y ख़त्म, यह 5, f की वैल्यू 5 दे। तो सेंटर जो होता है ना यहाँ पे -g और -f होता है, रेडियस r होता है। तो सेंटर -g -f इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 -5, -4 -5 ये हो जाएगा। और रेडियस निकालने के लिए ये बताए हैं आपको, इसमें पुट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा। यानी r निकालने के लिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और c मेरा कितना है देख लीजिए -8। तो ये -8 हो गया। तो ये कितना हो गया, 6 5 11 और 3 1 4 -8, इस तरह से। तो 43 हो जाएगा, 7 7 7 49 -8। और यहाँ पे पहले से भी माइनस था, सॉरी इसको ध्यान नहीं दिए हम, यहाँ पहले इसमें माइनस होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया 49, यानी 7 आ गया आपका रेडियस। तो इस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे। अब आगे बढ़ते देखते हैं कोई अलग ढंग का क्वेश्चन। तो इसमें है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना, हुज सेंटर लाई इतना। सिंपल है। देखिए ये एक क्या बोलते हैं कि एक क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन लिखते हैं। चार नंबर का एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच passes through the point 2 -2 and 3 4 and whose center lies on the line x प्लस वाई इक्वल टू 2। बहुत सिंपल है। इसका सेंटर जो है ना x प्लस वाई इक्वल टू 2 पर ये हो रहा है, तो पास कर रहा है। देखिए ये वाला आपका सर्कल है, एक पॉइंट आप मान लीजिए यहाँ पर कहीं पे है 2 -2, इससे पास कर रहा है। एक पॉइंट आप मान लीजिए कहीं पे यहाँ पे 3 और 4 है। तो ये सेंटर का तो आपको दिया हुआ है, सेंटर x प्लस वाई है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 है। इस सेंटर का इक्वेशन है ऑलरेडी, ठीक है, सेंटर का इक्वेशन है। तो आप यहाँ पे इस गौर कीजिए, ये भी आर है, ये भी आर है। तो अगर हम इस सेंटर को h और k माने, तो h और k x y को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो इससे एक इक्वेशन हमारा निकलेगा, क्या निकलेगा, h -2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस प्लस k प्लस हो जाएगा ना, +2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, दोनों तो रेडियस बराबर है, तो h -3 का होल स्क्वायर प्लस k -4 का होल स्क्वायर, यही आएगा आपका। तो दोनों को सोल्व करके यहाँ h के लाकर x y में पुट कर दीजिए, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से
सोल्व करें इसको तो एच स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से इसको अगर आगे सोल्व करें तो के का के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4, और यहाँ से ये वाला ले लीजिए एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 9 प्लस के स्क्वायर माइनस 8k, और यहाँ हो जाएगा 16। देखिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एच स्क्वायर दोनों तरफ बराबर है, ख़त्म। के स्क्वायर बराबर है, ख़त्म। तो क्या दिखा अब आपको, एच वाला एक तरफ करते, ये वाला एच और ये वाला एच इधर आएगा, बराबर की साइड लाएंगे तो 2h बचेगा, और के वाला भी इधर लाते हैं तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो 4k हो जाएगा, इक्वल टू ये और ये मिलाकर 25। अब 25 में से 8 घट गया तो 25 माइनस 8, तो यहाँ 3, तो ये हो जाएगा आपको 17। 2h प्लस 4k इक्वल टू 17, ये हो गया आपका ये। तो अब इसको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसको आपको इसमें x ये जो है ना, इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 2 जो दिया हुआ है, इसकी वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करेगी, इसकी वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करेगी। कैसे भाई, तो यही एक्स वाई हमें मालूम हो जाएगा तो बन जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे बनाते हैं। अच्छा ज़रा देख लेते हैं ये वैल्यू, हाँ ठीक है। तो ये एच के इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो ये आपका एक्स के जगह पर एच रखेंगे और इसके जगह पर भी एच रखेंगे, इक्वल टू 2। ये फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकंड मान लीजिए। अब यहाँ से सोल्व कर दीजिए, आपका आ जाएगा। 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2h प्लस 4k इक्वल टू 17, इसमें 2h प्लस 2k प्लस 4। अब माइनस प्लस कीजिए, यहाँ से ये ख़त्म हो गया, 2k इक्वल टू घटा दीजिए इसमें से, 4 3 7 13 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या हो गया, 13/2, यानी अगर k की वैल्यू देखा जाए तो 6 दूनी 12.5 6.5 आ जाएगा। k की वैल्यू 1.3 है, ऐसा 1.3, कुछ घटा गलती कर रहे हैं क्या। तो 2 दूनी 4 हो गया, 17 में से ये गया तो 13, ठीक तो है, आधा होगा 6.3, ठीक है। ज़रा सा 1 मिनट यहाँ देखना पड़ेगा, ये 2 था, सोल्व तो सही किए हैं ना हम। तो प्लस में हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये वाला हम गलत किए हैं, इसलिए इसको ज़रा सा आप लोग को देखिए, ये वाला क्या है, प्लस है, तो ये भी प्लस ही होगा ना, यहाँ पे ये प्लस होगा। तो फिर अब देखिए एच ख़त्म हो गया, अब हमको के वाला में देखना है, तो 4k और इधर आएगा तो 12 हो जाएगा ये, तो ये वाला 12 हो जाएगा। इसको 12 कर लीजिए आप लोग, 12 कर लीजिए, है ना, ये है 12। तो अब यहाँ से क्या आ गया आपको 10, तो ये 1.3 हो जाएगा, ये 10 है तो 1.3 हो गया। अब इसी तरह से आप लोग इसका y की वैल्यू निकाल लीजिए, या ये सॉरी x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू आप जब निकालिएगा तो 0.7 आएगा, ये h की वैल्यू क्या आएगा 0.7। तो उसके बाद इक्वेशन लिख दीजिएगा, x माइनस 0.7 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1.3 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर सी वाला आर वाला ये वाला फार्मूला लगाइए, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में सॉरी, तो ये यहाँ पे जो होगा आर स्क्वायर रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। हम प्रॉब्लम पर आते हैं, देखते हैं। पहला है 1 से 5 तक में इक्वेशन कह रहा है, सर्कल के ना सेंटर दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ, तो आराम से निकाल लीजिएगा। ये आपको क्या दिया हुआ 0.2 0,2 और रेडियस ये सेंटर है, ये क्या है, ये सेंटर दिया हुआ है, और रेडियस दिया हुआ है आपको कितना 2, तो आराम से निकाल लीजिए। 0 माइनस ऐसे नहीं कीजिए, इसको हम ऐसे करते हैं,
एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। अब तो हो जाएगा सॉरी। इसी तरह से आप जो भी है इसमें सब निकाल लीजिए। अब देखिए छठा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर का सब डिफरेंट है। छठा नंबर का ऊपर वाला सब सेम था तो आप बन जाएगा आपसे। छठा नंबर में कह रहा है कि सेंटर और रेडियस निकालना। भाई देखो एक्स प्लस 5 है प्लस वाई माइनस 3 है, इधर भी स्क्वायर इक्वल टू 36। तो सेंटर निकालने के लिए तो यहाँ तो सिंपल में निकल जाएगा ना। देखिए इसका सेंटर आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए ये -5 होगा तब तो +5 हुआ, तो ये 5 हो गया। ये आपका माइनस है ना, ये +3 होगा, तो ये -5 होगा, ये +3 होगा और रेडियस क्या हो जाएगा 6 छक्का 36 6। यही है आपका आंसर। ये तो सिंपल है। आपको प्रॉब्लम कब होगा जब आपको उसमें देगा, क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म में दे देगा, तब आपको जाके वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो बस इसको याद रखना है आपको किस तरह से सोल्व करना है। तो हम लोग यहाँ देख रहे थे, हाँ तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल में डायरेक्ट लिखा गया। अब देखिए दूसरा नंबर, अब इसी में है 7वां नंबर का क्वेश्चन जो इसमें आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसको हम बना देंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। -8y माइनस 45 इक्वल टू 0। देखिए हम जो फॉर्मूला बताए थे वो याद रखना है आपको, है ना। 2g इसको 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 है ना क्या कि ये कर दीजिए x² प्लस y² प्लस 2g x प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इससे कंपेयर कर दीजिए तो 2gx इक्वल टू -4x आ गया, यानी g की वैल्यू -2 आ गया। और f की वैल्यू क्या हो जाएगा 2fy इक्वल टू -8y हो गया, यानी f की वैल्यू -4 हो गया। तो सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है आपका -g और -f। तो यहाँ पर माइनस पहले से है तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस पहले से है तो वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए रेडियस के लिए बताए थे आपको g² प्लस f² माइनस c, ये रख दीजिए। तो ये हो गया 2 दूनी 4 चौको 16 और माइनस कितना था ये 45। ठीक है, तो ये आ जाएगा -45 है ना, तो +45 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, इधर हो गया 20 और ये 65 आपका ये आ गया, आंसर हो गया। अब इस तरह से बनाओगे तो जल्दी जल्दी बनेगा। अब ये क्वेश्चन एक है 10 नंबर का क्वेश्चन हम ऑलरेडी बना चुके हैं, एग्जाम्पल में था ये ऐसा। और उसी तरह से है आपको 11 भी और 12 नंबर का क्वेश्चन बताते हैं। 12 नंबर का आपका देखने लायक है क्वेश्चन, तो ये बताते हैं 12 नंबर का। बारह नंबर का सवाल देखिए। 12 नंबर फाइंड द इक्वेशन, ऐसे तो फाइंड द इक्वेशन of the circle with radius 5 of the circle with radius 5 whose center lie on x-axis, whose center lies on x-axis and passes through the point 2,3। यार बहुत आसान है, देखो कैसे बनेगा। भाई देखो ये आपका x एक्सिस पर क्या है, रेडियस 5 है, ये तो 5 हो गया। x एक्सिस पर है तो x एक्सिस पर है तो x वाला पॉइंट तो होगा ही होगा, है ना, और y वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तो 12 नंबर का सवाल है ये, इसको अच्छा से समझ लीजिए, पहले अच्छा समझा देते हैं आपको।
तो ये इसमें तो ऑलरेडी 2 दिया हुआ है, ठीक है, 2 और ये 3 पासिंग थ्रू 2,3 है। देखिए एक्स एक्सिस पर है तो रेडियस तो 5 है, तो एच के होता है, वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना। अब इसको हम के मान लेते, एच मान लेते हैं, अभी इसको एच मान लेते हैं, ठीक है। ये अब पास कर रहा है आपको किससे, हाँ पास कर रहा है आपको, यहाँ पॉइंट दिया हुआ है 2,3 से, 2,3 से पास कर रहा है, 2,3 से ये पास कर रहा है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं, तो उसके बाद इक्वेशन भी निकाल लेंगे। तो h-2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5, 25, यही होगा। h की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमें, तो उसके बाद इक्वेशन निकाल लेंगे हम लोग। x की वैल्यू अगर मिल जाएगी तो कितना है 6,000, तो देखते हैं, ये हो जाएगा h² माइनस 4h प्लस 4 इक्वल टू 25 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4 h² माइनस 4h, तो ये हो जाएगा h² माइनस 4h, अब इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 माइनस 12 इक्वल टू 0, माइनस 12 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपको। हाँ, और इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो h² माइनस 4 तिहाई 12, ये कितना से हो जाएगा 6 दूनी 12, हाँ 6h माइन प्लस 2h माइनस 12 इक्वल टू 0, तो h की वैल्यू यहाँ से 6 आ गया और माइनस 2 आ गया, 2 वैल्यू आ रहा है h का, तो हमको दोनों का इक्वेशन निकालना होगा, है ना। लिखना होगा वेन h इक्वल टू माइनस 2, तो x माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है। एक इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन तो यही होता है, आपको ये मालूम होगा इक्वेशन, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यही पर बना रहे हैं हम, इक्वेशन यही होता है। तो h² प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो ये हो गया आपको x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x, इधर आएगा तो माइनस 21 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका एक इक्वेशन। अब वेन h की वैल्यू अगर 6 लें तब, तो x की वैल्यू x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब इसको आगे सोल्व कीजिए आप लोग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। 13 नंबर का है सवाल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको देखिए, सबसे पहले जनरल इक्वेशन हम लोग क्या जानते हैं, जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, इसी से तो बनाए थे ना, जनरल इक्वेशन इसी से निकला था, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। बहुत सा अल्फ़ा भी लोग लिखते हैं, तो आप अल्फ़ा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमको ये बोलता है, 1 मिनट जरा सा, क्या बोलता है कि बी ए मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस पासिंग थ्रू द 0, 0, इससे पास करता है और वो इस पर इंटरसेप्ट करता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो गया 0 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 0 माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू, और रेडियस कितना दिया हुआ है इसमें, रेडियस के लिए इसी तरह रेडियस अभी छोड़ देते हैं, 0, 0 है, ठीक है, रेडियस को इसी तरह से अभी रखते हैं। तो ये आपका निकल गया h² प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आएगा। फिगर बनाते हैं अगर, तो ये फिगर आपका इस तरह से बनेगा,
तो ये 0 0 है और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ए और 0, यहाँ पे है 0 और बी, और सेंटर को मान लेते एच और के, है ना। इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा। तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस, वाई तो 0 है यहाँ पे, है ना, वाई मेरा यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको h माइनस ए माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये तो बराबर ही होगा। ये वाला डिस्टेंस को हम इस तरह से कर देते हैं, ये डिस्टेंस आपका यहाँ का ये और ये डिस्टेंस ये दोनों बराबर ही होगा, है ना। ये भी डिस्टेंस आपका बराबर ही होगा, तीनों बराबर होगा। तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ये सॉरी वहाँ वाला फर्स्ट नहीं, ये वाला फर्स्ट नहीं होगा, तो इसको मान लिया फर्स्ट। अब ये जो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा सेकंड। हाँ, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2AH प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो गया मेरा सेकंड, ये हो गया सेकंड। ठीक है जी। अब देखते हैं आगे। अब एक और निकालना पड़ेगा, 2AH। हाँ ठीक है, h की वैल्यू यहाँ हमें निकालनी है। तो r की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, है ना, इसमें। तो फ्रॉम फर्स्ट यहाँ लिख देते हैं, h की वैल्यू निकालेंगे तभी तो जाके इक्वेशन निकलेगा। तो ए स्क्वायर माइनस 2AH प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर की वैल्यू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये ख़त्म। तो ए स्क्वायर माइनस 2AH इक्वल टू 0। तो h की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, उधर जाएगा तो उधर जाएगा ये, तो ए स्क्वायर बचेगा ये, और नीचे में आ जाएगा आपको 2a। तो a से a वो ख़त्म हो जाएगा, a/2 आ जाएगा। h क्या पॉइंट हमको निकल गया। अब जो मेरा पॉइंट b है सर्कल पर ही लाई कर रहा है, तो b पॉइंट तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए आपको। तो अब यहाँ से k निकाल लेंगे, इससे हम इसी में रखेंगे ये वाला वैल्यू, तो k b वाला। तो अब हम b वाला रखेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b रखेंगे तो k माइनस b, है ना, b माइनस k करते हैं, b माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इसको भी ज़रा सॉल्व कर ले। तो एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bk प्लस के स्क्वायर और इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये से ये ख़त्म। ठीक है, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर भी ख़त्म। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2bk, तो k की वैल्यू यहाँ से भी आ गया आपको, इसे ही ख़त्म, b/2 आ जाएगा। ठीक है, दो वैल्यू मिल गया। तो आपको दो तो h की वैल्यू मिल गया ना, h और k की वैल्यू हमारा सेंटर मिल गया, a/2 और b/2 सेंटर मिल गया। तो इक्वेशन लिख दीजिए, इसलिए इक्वेशन आप लिख दीजिए यहाँ पर, है ना। इक्वेशन सिंपल में आप लिख सकते हैं, r भी निकालना पड़ेगा। तो भाई देखो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर भी होता है, तो इससे भी निकाल सकते हैं, है ना। तो ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4, वो वाला ही फार्मूला लगा सकते हैं, ये वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4, आर स्क्वायर बराबर, ये मिल गया हमको। अब यहाँ पर नाउ द इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल हम क्या लिख देंगे, x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर का क्या वैल्यू है ये। अब इसको आप सोल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका जो भी होगा। ठीक है।